एलन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का वाज़ेह तौर पर प्लान है कि वो 2050 तक मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा, जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी ज़मीन की मदद के बगैर। एलन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस प्रोजेक्ट पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी एलन मस्क के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार्स बनाने में भी महारत रखती है, इसी तरह स्पेस एक्स के रॉकेट्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल इस्तेमाल करके स्पेस तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। मार्स, जो कि ज़मीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है, जो कि टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, जिसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया गया है। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर एलन मस्क और नासा इस हरी भरी जमीन को छोड़कर इंसानों को उस बंजर जमीन की मार्स पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, और ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान के रहने की बेसिक फैकल्टी ही नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना कैसे मुमकिन होगा? इन्फो गैरेज की वीडियोस देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। नाजरीन, यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस ज़मीन पर इंसान के रहने की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की ज़रूरत ही क्या है? पिछली कई सदियों से हमारे प्लेनेट की हेल्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन सब के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से ज़मीन का दर्जा हरारत बदलता जा रहा है। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब ये दर्जा हरारत इतना ज़्यादा हो जाएगा कि दर्जा हरारत की वजह से ज़मीन पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में दर्जा हरारत 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है। यानी जिन गर्म इलाकों में भी इंसान बसते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों बाद वहाँ इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन्स और सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की ही नहीं है। पोल्यूशन ने हमारी ज़मीन की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से हमें बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारी ज़मीन रहने के काबिल ना बचेगी, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर, यानी दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट वीनस है और एक मार्स। वीनस, जो कि मार्स के मुकाबले में ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वेनस सूरज के गिर चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है, जहाँ गर्मी इतनी शदीद होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है जो मार्स है, जो सूरज के गिर चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यहाँ वेनस जैसी आग तो नहीं बरसती, लेकिन यहाँ सर्दी अर्थ के ऑप्टिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं मार्स पर जो इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी। यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज ही मौजूद नहीं है। ये सारी सूरत हाल जानने के बाद भी एलन मस्क और नासा के पास ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? एलन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट्स। इस ग्रुप के वहां जाने से पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे,
लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तो ये शेल्टर बनाएगा कौन? हैरतअंगेज तौर पर ये शेल्टर रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसानों के काम करने से काफी तेज काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरास, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए एक्सपेक्टेटर्स और 3D प्रिंटर्स लगे होंगे। सोलर सिस्टम से चलने वाले ये रोबोट्स सबसे पहले एक खास किस्म की मिट्टी को ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे वहीं वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे, जिसका काम बिगनिंग का होगा। वो इस जगह को खोदकर मिट्टी को इकट्ठा करेगा और छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। इसके बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करता जाएगा। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको जमीन से बैठकर भी मॉनिटर किया जाएगा। शेल्टर मुकम्मल होने के बाद शुरू होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब पहली बार मार्स पर इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि यहाँ इंसान पहली बार लैंड करेंगे तो इसलिए इनके पास काफी ज्यादा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स वहां पर इंसानों को खुशामदीद कहेंगे और इनका सामान उठाकर लैंड साइड से बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे। और बेस यूनिट के अंदर छोटे छोटे शेल्टर्स को रखा जाएगा और ये अपने आप इन्फ्लेट होते जाएंगे। चूंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसीलिए इंसान वहाँ प्रेशराइज सूट्स में रहेंगे। वहाँ इनके यूनिट्स में ज़मीन की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे कैबिन्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको बिजली देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी कैबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाज़ा खुलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस के मुताबिक शुरू में मार्स पर सिर्फ आलू और बीन्स लगाए जाएंगे। ग्रीन हाउस में पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे, इनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्स पर बहुत जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, मार्स पर इंसानों को सब्जियों के अलावा ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए मार्स पर जल्द अज जल्द ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैरतअंगेज तौर पर यह एक्सपेरिमेंट मार्स पर पहले ही हो चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इससे हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी इंसानों को छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी और खाने के लिए इनके पास सिर्फ 2 डिश ही सही लेकिन खाना मौजूद होगा। और मार्स की जमीन में मौजूद फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, जो इस बर्फ को पिघलाकर पानी बनाएगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान जमीन की मदद के बगैर जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर दोबारा जमीन की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या सब ऐसा ही चलता रहेगा? मार्स पर जाने वाले लोग अपने कैबिन से बाहर नहीं आ सकेंगे? अगर इतनी दूर जाकर भी कैबिन्स में ही रहना है तो इतनी ताक झांक की आखिर क्या जरूरत? साइंसदानों के पास इस मसले का कोई हल तो नहीं है, लेकिन इनका ख्याल है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी तब्दीलियां की जाएं जिससे दर्जा हरारत बढ़ जाए, तो 100 या 200 सालों तक बिल्कुल ऐसा हरा भरा हो जाएगा जैसे हमारी जमीन है। यानी साइंसदानों का कहना है कि दर्जा हरारत बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है। और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एलन मस्क ने मार्स का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए एक मशवरा दिया है, और वो है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएं। इनका कहना है कि मार्स पर 10,000 मिसाइल फायर किए जाएंगे तो वहाँ की बर्फ भी पिघलेगी और दर्जा हरारत भी बढ़ जाएगा, जहाँ इंसान बआसानी रह सकेंगे। 2050 तक मार्स में 10 लाख लोग ऐसे ही कैबिन्स में रहेंगे और साथ साथ दर्जा हरारत बढ़ाने की भी कोशिशें की जाएंगी। 100 या 200 सालों तक मार्स को भी जमीन जैसा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इन्फो गैरेज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।